नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है सी न्यूज भारत में। यूपी बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सोनभद्र की, जहां सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जितेंद्र निषाद द्वारा प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को धन्यवाद ज्ञापन सौंपा गया। और साथ ही बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां पर इको गाड़ी एवं बाइक के आमने सामने की टक्कर में कुल 6 व्यक्तियों की मौके पर हुई मृत्यु। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बरेली में सोमवार को एक बार फिर हिंसक रूप ले लिया गया। ताजा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के रजिस्ट्री ऑफिस प्रांगण का है, जहां रजिस्ट्री ऑफिस में प्लॉट अग्रीमेंट के दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान सकलैनी पक्ष के हाजी लतीफ कुरैशी पर रजवी पक्ष के कुछ लोगों ने लोहे की रॉड और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। मामले को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाकर बात भी कराई गई, जिसमें विवाद का पीरो मुर्शीद को लेकर की गई कथित टिप्पणी बताई गई। बातचीत के दौरान मोहसिन रजा ने आरोप लगाया कि हाजी लतीफ ने अजहरी मियां को बुरा भला कहा, लेकिन जब लतीफ ने इससे इनकार किया तो मोहसिन रजा ने आरोप लगाया कि उनको पीरो मुर्शीद ऐसा कहते हैं। हालांकि मोहसिन रजा कोई भी पुख्ता सबूत पेश नहीं कर सके जिससे ये साबित हो सके कि हाजी लतीफ ने किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी की है। बता दें कि इस मामले की शिकायत की गई है और मोहसिन रजा व उनके साथियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग भी की गई है। नाम हाजी लतीफ़ कुरैशी है। मामला ये है कि कल मैं रजिस्ट्री ऑफिस गया था। रजिस्ट्री ऑफिस में मैं बैठा हुआ था। ये मोहसिन रजा जो है किलम्र किस्म का आदमी है, गुंडा है, और इसके जो है मैं जानता भी नहीं था इस तरह का ये बंदा है। और अचानक ही आया, आने के बाद इसने मारपीट चालू कर दी और कहने लगा तूने अजहरी मियां को बुरा कहा। मैंने इससे कहा कि भाई मैं क्यों कहूँगा बुरा, मुझे क्या मतलब पड़ा हुआ है। बोला तू नहीं कहता तो तेरे पीर कहते हैं और लोग कहते हैं, सारे लोग बुरा कहते हैं। इस बेस पे करके मुझे मारपीट करी इन्होंने। और बाद में लोगों पे व्हाट्सअप फेसबुक पे ये डाला कि हाजी लतीफ़ जो है अजहरी मियां की शान में गुस्ताखी करते हैं। पहले कहा आला हज़रत की करते हैं। जब उससे मैंने कहा कि भाई तू कसम खा अगर किसी के सामने गुस्ताखी हमने करी है तो कसम खाने से कोतवाल साहब के सामने मैंने बोला उसको कि अगर मैंने किसी के सामने गुस्ताखी करी तो तू कसम खा। तो कोतवाल साहब के सामने वो खामोश हो गए, लेकिन उसके बाद हवाएं फैला रहे हैं और बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी है उनके ऊपर। तो मेरे ख्याल से गुंडा हेड लगने वाली है अभी तो, हाँ गैंगस्टर लगने वाली है अभी तो। उन पर चोरी डकैती सभी करते हैं। गौकसी के मामले में भी वो पकड़े गए हैं, गौकसी करते हैं। और सारे मेरे ऊपर पता नहीं कई लोग थे उसमें तमंचे की बट ठीक क्या था मुझे समझ में नहीं आया। एकदम मेरी आंख में अंधेरा आ गया। ये घटना हुई रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर, हाँ बिस्तर पे। कल की बात है 12 बजे की। ये मोहसिन रजा है, मोहसिन रजा, ये सुरकाबान खाना। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ अभी तक। तो पुलिस कल ये कह दिया था कि मुकदमा दर्ज कर देंगे, अब तक कोई नहीं कर रहा है मुकदमा दर्ज। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि भाई हमारा मुकदमा दर्ज करा जाए और हमें इंसाफ मिले, क्योंकि आज ये हुआ है, कल को फिर ये होगा। और ये कल तो इन्होंने ऐसा काम करा था, कल के उनका उर्स था ताकि जो है पूरे शहर में आगजनी हो जाती। ये दो ग्रुप टकराने वाली बात करी थी उन्हें। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल बाहर रहना ही नहीं चाहिए जो आपस में सबको एक दूसरे को लड़ा दे। ये कल लड़ाने वाले काम करे थे उन्होंने। हम लोगों ने कल शांति बरती इसीलिए कि इनका उर्स है, हो जाने दें। आज हम जो है मुलाकात के लिए इसीलिए आए ताकि जो है विवाद ना फैले, लोगों में भ्रम ना पैदा हो कि एक दूसरे से यहाँ पर विवाद हो रहा है। हालांकि कोई ऐसा रिजवी सकलैनी का मैटर नहीं है, लेकिन उसने बनाया है ये। जी ये क्या नाम भैया आपका? मैं हमजा सकलैनी हूँ। क्या मामला है आज कब तक? ऐसा है, दरगाह शाह शराफत मियाँ जो एक विश्वविख्यात दरगाह है, हमारी दरगाह से जुड़ी एक हज़रत शाह सकलैन एकेडमी है जो समाज सेवा का काम करती है विश्व भर में। और इस एकेडमी के राष्ट्रीय सचिव है हमारे लतीफ़ कुरैशी साहब। कल ये किसी काम से रजिस्ट्री ऑफिस गए हुए थे और वहाँ पर ये अपने कागजी काम करा रहे थे, कातिब साहब के बिस्तर पर बैठे हुए। तो इनको अकेला देखकर वहाँ पर कुछ शरारती तत्वों ने इन पर जानलेवा हमला किया और धारदार हथियारों से इन पर हमला किया और ये घायल हो गए वहाँ पर। और इसके बाद ये कोतवाली पहुँचे, वहाँ पर उसके खिलाफ ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ उन्होंने तहरीर दी और मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। कल हम मारपीट करने वाले क्यों मारा था? ये कोहाड़ा पीर बांधखाने के रहने वाले हैं और इनके बारे में ये सुना है कि ये ऐसे ही गुंडागर्दी खुलेआम, और एक कहना चाहिए इनके खिलाफ एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पहले भी कई मुकदमे हैं इनके ऊपर। तो पुलिस से हम यही मांग करते हैं कि ऐसे लोग जो समाज में अशांति फैला रहे हैं और लोगों को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जिसको चाहते हैं मारते हैं, तो एक समाज में कहना चाहिए अशांति फैल रही है, माहौल ख़राब कर रहे हैं। और एक दरगाह का नाम लेकर और कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों को इन्होंने अपमान किया, इनकी शान में गुस्ताखी की। तो ये सब बेबुनियाद बातें हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ अपमान, दूसरों को कहना चाहिए अपमान करने का काम करते हैं, झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, सब एलिगेशंस हैं। तो इनके पास इसके अलावा कोई और बातें नहीं है। मोहसिन रजा, आज आप साहब से मिले, क्या आश्वासन? हमने कल तहरीर दे दी थी सीओ साहब को कोतवाली में
हमें आश्वासन मिला था कि आपका मुकदमा दर्ज किया जाएगा, लेकिन अभी तक ये मुकदमा हमारा दर्ज नहीं हुआ है। हमारी यही मांग है कि हमारा मुकदमा दर्ज किया जाए, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और समाज में शांति व्यवस्था कायम की जाए और हमें न्याय मिले। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। सोनभद्र के ओबरा तहसील परिषद में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के निर्देशानुसार सोनभद्र के पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष जितेंद्र निषाद के नेतृत्व में पार्टी के संगठन के पदाधिकारियों द्वारा उप जिलाधिकारी विवेक सिंह के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। दरअसल एनडीए सरकार द्वारा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के विगत 22 वर्षों से जाति जनगणना कराते हुए गांव-गांव शहर-शहर संघर्ष कर रहे थे। ओम प्रकाश राजभर के द्वारा जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जाति जनगणना बहुत ही जरूरी है। इस दौरान सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव, कोऑर्डिनेटर विंध्याचल मंडल राजेंद्र पटेल, प्रदेश संगठन मंत्री संदीप कश्यप सहित सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। किस लिए आया है, क्या मामला है? आज हम लोगों ने धन्यवाद ज्ञापित किया है माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को। हम लोगों की जो पार्टी है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जब से पार्टी बनी है आज 22 वर्षों से हम लोगों की मांग थी, हमारे नेता की मांग थी, जो आज इस उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने एक लंबे अरसे से मांग को करा था कि जाति की जनगणना होनी चाहिए और निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर बसे जब पशु पक्षियों की गिनती हो सकती है तो हम मानव को जो भिन्न भिन्न जातियों में बांटा गया है, हमारी जाति की भी गिनती होनी चाहिए। और माननीय मोदी जी ने कैबिनेट में ऐतिहासिक फैसला लाया। इसमें हम लोगों ने खुशी जाहिर करने के लिए, धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और हमारे अगुआ इस प्रदेश के उपाध्यक्ष, यहाँ सम्मानित हमारे विंध्याचल मंडल के कोऑर्डिनेटर, पूर्वांचल के प्रभारी हमारे राजेंद्र पटेल जी और जनपद में तहसील में निवास करने वाले हमारे सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमदत चौधरी की रिपोर्ट। थाना मदनापुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम काबिलपुर स्थित पेट्रोल पंप के पास एक अत्यंत दुखद सड़क दुर्घटना घटित हुई, जिसमें एक इको गाड़ी एवं बाइक की आमने सामने की टक्कर में कुल 6 व्यक्तियों की मौके पर मृत्यु हो गई। घटना की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे एवं मौके का निरीक्षण कर संपूर्ण स्थिति का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक द्वारा घटनास्थल पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। पुलिस अधीक्षक द्वारा मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी गई। दरअसल काबिलपुर पेट्रोल पंप से 100 मीटर पहले बंदापुर की तरफ एक इको गाड़ी व डिस्कवर मोटरसाइकिल में आमने सामने से टक्कर हो गई। इसमें इको गाड़ी में सवार 2 व्यक्ति सुधीर व सोनू की मौके पर मृत्यु हो गई तथा डिस्कवर मोटरसाइकिल पर सवार 4 व्यक्ति रवि, आकाश, दिनेश की मृत्यु हो गई तथा अभिषेक को जिला अस्पताल शाहजहांपुर के लिए रेफर कर दिया गया। अभिषेक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। तत्पश्चात उक्त सभी 5 मृतकों को सीएचसी मदनापुर से किट बैग में रखकर वाहन की व्यवस्था कर जिला मोर्चरी भिजवाया गया, जिसके संबंध में मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। मृतकों के परिजन मौके पर मौजूद हैं तथा बाइक मौके पर ही जल गई है। ये थाना मदनापुर में रात्रि में एक इको और बाइक की टक्कर हुई, जिसमें कि 2 लोग की मौके पर मृत्यु हो गई और 4 व्यक्तियों की दौरान इलाज मृत्यु हुई है। और इसमें 4 शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और 2 बरेली के, और विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोई कानून व्यवस्था संबंधी समस्या नहीं है। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता महेश द्विवेदी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के लंबुआ कोतवाली क्षेत्र के बेदूपारा गांव के समीप की घटना है, जहां घायल युवक के निखिल पुत्र संजय कटारिया निवासी रोहतक जनता कॉलोनी हरियाणा के रूप में हुई पहचान। घायल युवक की मां ने फोन पर बताया कि मेरा इकलौता बेटा है जो आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना चाहता है। आए दिन बिना बताए किसी न किसी आध्यात्मिक क्षेत्र में चला जाता है। 3 तारीख को भी बिना बताए घर से निकला था। वहीं घायल युवक ने बताया कि मैं प्रयागराज और अयोध्या जाने के लिए घर से निकला था। ट्रेन से पैर फिसल गया, जिससे मैं गिर गया। फिलहाल युवक की स्थिति ठीक है, प्राथमिक उपचार चल रहा है। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने पूछताछ कर घायल युवक के परिजनों से बात कर सूचना दी है। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ।